अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना बच्चों, लास्ट लेक्चर में कोई डाउट है क्या? लास्ट लेक्चर में कोई डाउट है? ना बच्चों, हमारी बात क्या चल रही थी? हमारी बात ये चल रही थी कि हमने कहा कि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो फॉरेन डीएनए होता है, किसी और ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है उसको हम किसी और ऑर्गेनिज्म में, यानी अगर बैक्टीरिया का डीएनए है तो हम उसको एनिमल सेल में यानी हैवानी खलिए में, या पौधे के खलिए में, या किसी और दूसरे बैक्टीरिया के खलिए में क्या करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे, दाखिल करेंगे। और इस तरह से हम उस पौधे की, उस एनिमल की, या उस हैवान की, या उस बैक्टीरिया की जो कैरेक्टर है, जो खुसूसियात है, उसको तब्दील करेंगे। और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो फॉरेन डीएनए हम डालते हैं तो वो फॉरेन डीएनए उस एनिमल के खलिए में, या पौधे के खलिए में, या बैक्टीरिया के खलिए में रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करता है मतलब उसकी कॉपी बनती है, बहुत सारे उसके क्या बनेंगे, नंबर बनेंगे ना। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस नेचुरल है, कुदरती है। अब साइंटिस्ट के दिमाग में ये आया कि मेरे को ये प्रोसेस किसी भी खलिए के अंदर नहीं करना है, चाहे पौधे का हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे बैक्टीरिया का हो। मेरे को ये प्रोसेस खलिए के अंदर करना ही नहीं है, मेरे को उसके बाहर करना है, मशीन का इस्तेमाल मैंने करना है। यानी मेरे को एक डीएनए के कई सारी कॉपी चाहिए, उसके लिए मैं किसी खलिए पर, या किसी एनिमल सिस्टम पर, या किसी जिंदा जानदार पर मुनहसिर ना रहूं। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए एक टेक्निक बनाई गई, एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जिसको कहा जाता है पीसीआर। क्या कहा जाता है उसको? पीसीआर। तो अब आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं पीसीआर का इस्तेमाल करके मुफीद जीन या डिजायर जीन की तादाद में क्या करना है, इजाफा। जो जीन का इजाफा हम किसी जानदार के अंदर दाखिल करने के बाद कर रहे थे, अब हम सिर्फ मशीन के जरिए करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको यहां पर कहा जाता है पीसीआर के जरिए मुफीद जीन की तादाद में इजाफा। अब देखिए यहां पर ना, इजाफा जो वर्ड है ना, ये तादाद में इजाफा। तो तादाद में इजाफे के लिए हम ये बोलेंगे कि इंक्रीज इन नंबर इंग्लिश में। लेकिन यहां एक लफ्ज दिया हुआ है, वो है एम्प्लीफिकेशन। ये जो एम्प्लीफिकेशन वर्ड है, ये बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसा टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसको बुलाया जाता है एम्पलीफायर, आवाज को बढ़ाने का काम करता है। तो वैसे ये बढ़ाने की मीनिंग में एम्प्लीफिकेशन। तो जब डीएनए की नंबर, तो जैसा आपने कहा ना रेप्लिकेशन, हम जब रेप्लिकेशन कहते थे तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता था? रेप्लिकेशन का सिर्फ मीनिंग ये होता था कि आप क्या बना रहे हैं, कॉपी। और जब आप कॉपी बना रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने क्या किया है, तादाद में क्या किया है, इजाफा। ठीक है ना। अब ये रेप्लिकेशन के लिए ही दूसरा वर्ड, जब आप पीसीआर यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप रेप्लिकेशन की जगह उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, एम्प्लीफिकेशन। क्या कहते हैं उसको, एम्प्लीफिकेशन। तो एम्प्लीफिकेशन ये जो प्रोसेस है, एम्प्लीफिकेशन आप जब बोलेंगे तो इसका मतलब भी होता है कॉपी बनाना। लेकिन कॉपी के साथ इसका जो दूसरा मीनिंग आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तादाद में इजाफा। तो अगर नेचुरली आप कर रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं उसको, रेप्लिकेशन। आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो एम्प्लीफिकेशन। ये बात को याद रखिए। तो जब आप तादाद में इजाफा कर रहे हैं यानी एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, एक जीन का, एक डिजायर जीन का, जीन ऑफ इंटरेस्ट। और इस्तेमाल क्या कर रहे हैं आप, पीसीआर। ठीक है, कल क्लियर कंसेप्ट। यहां पर किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन, लड़की हो, लड़कों, ठीक ना? अब बात को समझो कि ये जो पीसीआर है, पीसीआर, पुलिस वाले भी पीसीआर देते हैं, वो अलग पीसीआर है। ये हमारी मशीन की बात चल रही है। ये पीसीआर का मतलब क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए यहां पर ना लफ्ज है पॉलीमर, नहीं है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज जैसे ही बोलते हैं तो इसका मतलब कौन है, एंजाइम। हमने पढ़ा हुआ है कि एंजाइम के आगे क्या लगता है, एएसई, लाइगेज। याद आ रहा है, न्यूक्लियस, आरएनएस, एएसई। तो वैसे यहाँ पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यहाँ जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है पीसीआर। और पीसीआर का मीनिंग क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर, इस तामुल के अंदर जो खलिए होते हैं, उन खलियों के बाहर मतलूबा जीन को यानी डीएनए को क्या किया जाता है, उसकी बहुत सारी नकलें क्या की जाती है, तैयार की जाती है। जैसा मैंने पहले कहा कि एक जो पहला तरीका था
साइंटिस्ट पहले जो काम करते थे वो किसी खलिए का इस्तेमाल करके डिजायर डीएनए के तादाद में इजाफा करते थे, लेकिन उनको लगा कि हमको किसी खलिए का इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसके लिए उन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाई उसका नाम क्या रखा है, पीसीआर, जिसमें हम क्या करते हैं, बगैर खलियों की मदद के या खलियों के बाहर हम क्या करेंगे, हमारे डिजायर जीन के नंबर में क्या करेंगे, इजाफा। ना इस अमल में हम क्या करते हैं, इस अमल में क्या क्या चीजें हमको चाहिए, तो इस अमल में सबसे पहले चाहिए हमको प्राइमर। इस अमल को अंजाम देने के लिए हमको क्या चाहिए, प्राइमर। ये प्राइमर क्या होता है, प्राइमर ये छोटे कीमियाई तौर पर तालीफ शुदा या बनाए हुए क्या होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। और ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डीएनए के खित्तों यानी डीएनए की सीक्वेंस के लिए कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी। क्या मतलब है इसका, डीएनए के खित्तों के लिए कॉम्प्लीमेंटरी होंगे, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, ये डिजायर्ड डीएनए है। अब इस डिजायर्ड डीएनए के लिए आपको प्राइमर होना, तो आप क्या करेंगे, आपको मालूम है कि यहाँ सीक्वेंस है ATGCAT, ये बहुत बड़ा डीएनए है। अब आपको मालूम है कि इसके लिए आपको प्राइमर बनाना है। प्राइमर का मतलब क्या होता है, प्राइमर का एक जो डेफिनेशन होता है उसको पहले समझ लीजिए। प्राइमर का मतलब होता है छोटी डीएनए की सीक्वेंस या तरतीब। तो डीएनए का छोटा सा जो सीक्वेंस रहेगा, टुकड़ा रहेगा, उसको बोलेंगे प्राइमर, प्राइमर, ठीक है। तो ये छोटी सी डीएनए की सीक्वेंस होती है, और ये जो छोटी डीएनए की सीक्वेंस होती है ये कॉम्प्लीमेंटरी होती है, यानी आपको यहां से यहां तक का प्राइमर चाहिए। तो इस प्राइमर में आप क्या करेंगे, इस प्राइमर में आप ऐड करेंगे T, इस प्राइमर में ऐड करेंगे A, इस प्राइमर में ऐड करेंगे C, और इस प्राइमर में क्या करेंगे G। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस इसकी क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंटरी। तो प्राइमर क्या होता है, प्राइमर मतलब छोटी कीमियाई तौर पर तालीफ शुदा ओलिगो न्यूक्लियोटाइड, ATGC, ये कौन है, न्यूक्लियोटाइड। ओलिगो का मतलब क्या होता है, ओलिगो का मतलब होता है 10-15 नंबर, उसको बोला जाता है ओलिगो, याद रहेगा। तो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड होती है, और ये ओलिगो न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, कॉम्प्लीमेंटरी होती है, किसके साथ, हमारे डिजायर्ड डीएनए के साथ। पहली चीज पीसीआर रिएक्शन करना है, तो पीसीआर रिएक्शन के लिए पहली चीज क्या चाहिए आपको, प्राइमर। उसके बाद प्राइमर जो चाहिए, प्राइमर की कितने सेट चाहिए, 2, क्योंकि एक प्राइमर यहां जुड़ेगा, दूसरा प्राइमर यहां जुड़ेगा। रेप्लिकेशन याद आ रहा है, रेप्लिकेशन में हम कहते थे कि डीएनए होता है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, इधर से रेप्लिकेशन होता है और इधर से रेप्लिकेशन होता है, याद आ रहा है। तो वैसे ही ये डीएनए का भी क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है इधर वाली की क्या होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री, अपोजिट वाली, याद आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्राइमर लेंगे, और प्राइमर के यहां पर कितने सेट रहेंगे, 2 सेट रहेंगे, एक पहली चीज। दूसरा, हमको चाहिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। हमको दूसरी चीज क्या चाहिए यहां पर, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो पीसीआर मशीन करना है, पीसीआर हमको रिएक्शन परफॉर्म करना है, खलिए के बाहर या बगैर खलिए के डीएनए के नंबर में इजाफा करना है। तो पहली चीज क्या चाहिए, प्राइमर। दूसरी चीज क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नाउ ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसकी खास बात क्या है, ये डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये तामुल जो फराहम करता है, तो उसके लिए यहां पर क्या करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज बहुत स्पीड में अपना काम करता है। अब ये स्पीड में काम क्या करेगा, तो ये स्पीड में क्या करेगा, इस डीएनए की सीक्वेंस के हिसाब से एक एक न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, जोड़ेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, हमने इससे पहले भी पढ़े, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एक एक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाता है और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये एंजाइम तामुल फराहम किए गए, यानी ये एंजाइम क्या करता है, तामुल में फराहम किए गए, यानी रिएक्शन को अंजाम देने के लिए क्या फराहम करना पड़ेगा उनको, न्यूक्लियोटाइड, और साथ ही साथ क्या देना पड़ेगा, जीनोमिक डीएनए का टेम्पलेट। हमने इससे पहले पढ़ा कि टेम्पलेट डीएनए मतलब वो डीएनए जिसकी कॉपी होगी, हमने पढ़ा था ना,
जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो दो पुराने डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं वो एक्ट करते हैं लाइक एज अ टेम्पलेट, यानी वो इंफॉर्मेशन देंगे कि किस तरह का डीएनए आपको बनाना है। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा तो उस डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब पीसीआर रिएक्शन में जो तीसरी चीज चाहिए वो क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड मतलब हमको उनको क्या देना पड़ेगा? एडिनाइन देना पड़ेगा, गुआनिन देना पड़ेगा, साइटोसिन देना पड़ेगा और क्या देना पड़ेगा? थायमीन। और साथ ही साथ जिसका हमको रेप्लिकेशन करना है वो डीएनए देना पड़ेगा, और ये डीएनए कौन सा वाला काम करेगा? लाइक एज अ टेम्पलेट, यानी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करके प्राइमर क्या करेगा? तौसी करेगा, यानी इस डीएनए का इस्तेमाल करके प्राइमर सीक्वेंस, इस डीएनए के टेम्पलेट की सीक्वेंस इस्तेमाल करके नया डीएनए बनाएगा, कॉपी बनाएगा। तो इसका मतलब जब रिएक्शन होती है पीसीआर रिएक्शन जब होती है तो पीसीआर रिएक्शन के अंदर ये चार चीजें जरूरी है। पहली क्या है? प्राइमर। दूसरी क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। तीसरी क्या है? न्यूक्लियोटाइड। चौथी क्या है? डीएनए। डीएनए एज अ टेम्पलेट, जिसकी मदद से नया डीएनए क्या होने वाला है? बनने वाला है। आपको मालूम है मेरा एक इंटरव्यू था, बहुत बड़ा इंटरव्यू था। इतना बड़ा इंटरव्यू था मेरा कि अगर मैं वहां सेलेक्ट हो जाता तो आज मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहता, और सिर्फ साइंटिस्ट नहीं रहता बल्कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहता। लेकिन सिर्फ एक गड़बड़ हुई थी मेरी इंटरव्यू से, वो थी कि ये लफ्ज भूल गया था मैं, इतनी चीज भूल गया था, मैंने पूरा बता दिया था और सिर्फ डर था मेरे को इंटरव्यू के दौरान, वो डर में मैंने सिर्फ इतनी चीज भूल गया था, तो मेरा रिजेक्शन हो गया। नहीं तो मैं बहुत बड़ा, आज अल्लाह का शुक्र है, खैर कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया तो फिर दोबारा जाऊंगा मैं। लेकिन सिर्फ एक चीज ये छोड़ दिया था मैंने वहां पर, तो उससे मेरा रिजेक्शन हो गया था इंटरव्यू में। इसलिए बात को याद रखो कि जब पीसीआर रिएक्शन होती है तो पीसीआर रिएक्शन में क्या क्या चाहिए? प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड, और क्या चाहिए? डीएनए एज अ टेम्पलेट। क्लियर? नाउ हाँ, ये सारे एंजाइम हम निकालेंगे बाहर से। हाँ, कॉपी बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? डीएनए की कॉपी बनाना। ना अब इधर ध्यान दो, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन ट्यूब है, और इस रिएक्शन ट्यूब में आपने क्या करना है? इस रिएक्शन ट्यूब का आगे चल के आपने क्या करवाना है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस ट्यूब में आप क्या ऐड करेंगे? इस ट्यूब में आप ऐड करेंगे डीएनए, जिसकी आपको क्या करना है? जिसकी आपको क्या बनाना है? कॉपी बनाना है। तो आप इसमें ऐड करेंगे डीएनए। फिर इस डीएनए के साथ आप इसमें क्या ऐड करेंगे? एंजाइम। फिर इस एंजाइम के साथ आप और क्या ऐड करेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और फिर इसके साथ और एक क्या चीज रह गई? प्राइमर। क्या ऐड करेंगे? प्राइमर। तो ये पूरी रिएक्शन ट्यूब है। अब ये जो रिएक्शन आप अंजाम दे रहे हैं ये खलीए के बाहर है और मशीन के अंदर है। ये मशीन में कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बात समझ में आई? और आप इसके जरिए क्या करने वाले? इसके जरिए आप क्या करने वाले हैं? एम्प्लीफिकेशन, यानी आप क्या करने वाले हैं? आपका जो डिजायर्ड डीएनए उसकी कॉपी, उसके नंबर में क्या करने वाले? इजाफा। यहां तक बात समझ में आई? आर्टिफिशियली। नाउ एक और चीज, इस तरह क्या होता है? डीएनए के रेप्लिकेशन के अमल को मुतादिद बार क्या किया जाता है? दोहराया जाता है। इस तरह से डीएनए के क्या बन जाएंगे? उस खित्ते में तकरीबन 1 अरब गुना तक तौसी की जा सकती है, यानी 1 अरब उसकी क्या बन सकती है? कॉपियां। यानी आप एक खलिए के अंदर कितनी कॉपी बना सकते थे? एक खलिए के अंदर कितनी बना सकते थे? 2, 4, 6, 8, 10, 20। लेकिन वो खलिया मर गया तो अब उससे हासिल नहीं। लेकिन इसमें कोई इश्यू नहीं। अब आपको कॉपी कितनी मिल रही है? 1 अरब, 1 अरब के करीब आपको क्या मिल जा रही है? कॉपियां मिल जा सकती है। ये मुकर्रर तौसी जो होती है, या ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को अंजाम देने वाला जो एंजाइम है, वो एंजाइम यहाँ पर सबसे भारी एंजाइम है, या हम बोलेंगे सबसे जबरदस्त एंजाइम है। क्यों? क्योंकि ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम हरारत मज़ाहम डीएनए पॉलीमरेज है।
क्या है ये? हरारत, यानी हीट रेजिस्टेंस एंजाइम है। हीट रेजिस्टेंट एंजाइम का मतलब क्या है? अगर आपने इसको 70-80 डिग्री सेल्सियस पे भी रखा तो ये मरेगा नहीं, जबकि हम ये देखते हैं कि बैक्टीरिया को किल करना है तो हमको सिर्फ 45-50 का टेम्परेचर चाहिए, बैक्टीरिया मर जाएगी। प्रोटीन को तोड़ने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 30-40, प्रोटीन टूट जाएंगे। लेकिन ये जो प्रोटीन है, ये जो एंजाइम है, इसको कितना भी टेम्परेचर दो, 80 से ज्यादा 90 तक लेकर जाओ तो भी ये डीनेचर नहीं होता। इसका मतलब इसका ऑप्टिमम जो पीएच है काम करने का ये ज्यादा है। तो जब ये रिएक्शन हम अंजाम देंगे तो रिएक्शन को अंजाम देते वक्त हम जब जिस मशीन में इसको रखेंगे उस मशीन को हम करंट देंगे, तो करंट देंगे तो इसका मतलब उसमें क्या जनरेट होगी? हीट, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम तो क्या हो जाएगा? डीनेचर। लेकिन यही खास बात है पीसीआर की कि इसमें एंजाइम डीनेचर क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम को जहां से हासिल किया गया है वो एक बैक्टीरिया है। कौन है वो? बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को कहां से आइसोलेट करे? इसको आइसोलेट करे या इसको अलहदा करे कहां से? थर्मल स्प्रिंग। कहां से करें? थर्मल स्प्रिंग। थर्मल स्प्रिंग्स का मतलब क्या होता है? वो जगह जहां पर पानी उबलता है वहां से ये बैक्टीरिया को आइसोलेट करे और उस बैक्टीरिया से इस एंजाइम को। तो इसका मतलब वो बैक्टीरिया में अगर ये एंजाइम है तो वो इस एंजाइम को भी उतनी हीट पे रहने की हैबिट है, आदत है, यानी उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर ही इतना हाई है कि वो कितने भी ज्यादा टेम्परेचर पे जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसको जहां से आइसोलेट किया गया वो जो बैक्टीरिया था वो कहां रहने वाला था? थर्मल। और उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? थर्मस एक्वाटिकस। और इसी थर्मस एक्वाटिकस की वजह से ये जो एंजाइम है जो पीसीआर मशीन में यूज होता है, इस एंजाइम को कहा जाता है टैक, थर्मस एक्वाटिकस टैक डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है इस एंजाइम का? टैक डीएनए पॉलीमरेज। तो इसके मामले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि पीसीआर मशीन में जिस एंजाइम को यूज किया जाता है उस एंजाइम का नाम क्या है? टैक डीएनए पॉलीमरेज। टैक का मतलब क्या है? थर्मस एक्वाटिकस। और ये थर्मस एक्वाटिकस कौन है? फंजाई, बैक्टीरिया। कौन है? बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया को कहां से आइसोलेट करे थे? थर्मल स्प्रिंग, वो जगह जहां से पानी उबलता है, यानी लावे की जगह से। समझ में आया? बात समझ में आई? तो इस तरह से फिर ये जो रिएक्शन है इसको अंजाम दिया जाता है। नाउ अभी एक चीज है कि जब हम ये रिएक्शन अंजाम देते हैं तो इस रिएक्शन को क्या करते हैं? हम बहुत ज्यादा दर्जे हरारत पर रन करेंगे, और बहुत ज्यादा दर्जे हरारत पे तो डीएनए तो डीनेचर हो जाएगा। डीएनए डीनेचर होने का मतलब है कि ये डीएनए के 2 डबल स्ट्रैंड है, ये 2 डबल स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अलग। अगर ये 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होते हैं तो उस अमल को क्या बोला जाता है? डीनेचुरेशन। क्या बोला जाता है? डीनेचुरेशन। लेकिन ये जो एंजाइम है ये इतने दर्जे हरारत पर भी क्या रहता है? सर गर्म रहता है, एक्टिव रहता है। अगर जरूरत पड़े तो फिर से किसी वेक्टर के साथ मुंसलिक करके आगे क्लोनिंग में इसको क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अब एक बात को समझ लो, यहाँ पर कुछ लाइन छूट गई, उससे हमारा डिस्कशन नहीं है, बट मेरे को जो चीज एक बेसिक समझाना है वो ये है कि यहाँ देखिए कि कंसीडर करिए कि ये एक रिएक्शन ट्यूब है और इस रिएक्शन ट्यूब के अंदर आपने क्या करे? ये डीएनए का इस्तेमाल करे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये जो डीएनए है ये कौन सा काम करेगा? टेम्पलेट। कौन सा काम करेगा? टेम्पलेट। यानी इसका मदद से हम क्या करने वाले हैं? कॉपी बनाने वाले। इसकी मदद से हम क्या बनाने वाले? कॉपी बनाने वाले। वो बाजी को बोला जरा, सादिया। सिर्फ 10 मिनट। ना बात क्या चल रही है? तो हमने कहा कि क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके अंदर है। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो पीसीआर रिएक्शन में जो सबसे पहली स्टेप आती है उसको कहा जाता है डीनेचुरेशन।
कौन सी आती है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या किया जाता है? ये दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इनको एक दूसरे से क्या करते हैं? सेपरेट। क्यों करना है? क्योंकि इसी रिएक्शन के अंदर जो दूसरा मटेरियल था वो कौन है? प्राइमर। प्राइमर जाके इस एक स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा प्राइमर यहां आएगा। इस स्टेप को बोला जाता है एनिलिंग। एनिल करना का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो यहां पर क्या होगा? इनके बीच में बन जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और साथ ही साथ आपने इस रिएक्शन में क्या ऐड करके रखा था? इस रिएक्शन ट्यूब में आपने ऐड करके रखा हुआ है डाईऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। और साथ ही साथ आपने क्या ऐड करके रखा है? डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा वाला डीएनए पॉलीमरेज? टैग डीएनए पॉलीमरेज। अब क्या होगा कि ये डीएनए सेपरेट हुआ, नाउ उस डीएनए के ऊपर जाके कौन जुड़ गया? प्राइमर जुड़ गया। अब इस प्राइमर को आगे एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है। तो इसका मतलब यहां पर उसको एक 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 न्यूक्लियोटाइड लाके क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से उसको क्या मिल रहा है? डाईऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। और ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है? टैग डीएनए पॉलीमरेज। इस तरह से अब ये जो दो स्ट्रैंड, ये जो एक स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट का काम कर रहा था, उनकी क्या बन गई? कॉपी। ना हो आगे चल के अगर इसकी 30 साइकिल होती है, 30 साइकिल होगी, यानी हर बारी क्या होगा? एक स्टेप होगी जो उसमें होगा डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप होगा एनिलिंग, और तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा एक्सटेंशन। तो जब पीसीआर रिएक्शन होती है तो पीसीआर रिएक्शन में कितनी स्टेप होती है? 3। पहली स्टेप क्या हो रही है? डीनेचुरेशन। दूसरी स्टेप क्या हो रही है? एनिलिंग। तीसरी स्टेप क्या हो रही है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड करना मतलब खींचना, उसको लंबा करना, उसको बढ़ाना। तो यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियो, इस तरह से जोड़ते जोड़ते क्या होगा? वो उस न्यूक्लियोटाइड यानी इस प्राइमर को वो क्या कर रहा है? एक्सटेंड करता जा रहा है। तो हमेशा क्या होगी? 3 स्टेप्स होंगी जो पीसीआर में बार बार रिपीट होती है। इसीलिए यहां पर आपने एंजाइम इस्तेमाल करे पॉलीमरेज, इसलिए उसके नाम में आ गया पॉलीमरेज। दूसरा, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बार बार क्या हो रही है? रिपीट, इसलिए उसका नाम क्या बन गया? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये रिएक्शन कितने बार रिपीट हो सकती है? 30 साइकिल। 30 मरतबा रिएक्शन होगी। अगर ये रिएक्शन 30 मरतबा होती है तो आपके पास जो एम्पलीफाइड डीएनए मिलेगा उसकी तादाद कितनी हो जाएगी? 1 बिलियन टाइम या इससे भी ज्यादा। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक कलिये में, एक सेल में आप जब डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे तो उसका लिमिटेशन है। दूसरा, वो जिंदा रहना चाहिए, लेकिन यहां पर इस तरह का कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए आज के दौर में अगर हमको डिजायर्ड डीएनए, हमारे पसंद के डीएनए को अगर उसके नंबर में इजाफा करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसीलिए आप देखो कोरोना के दौर में पीसीआर रिएक्शन कंपलसरी था, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर क्या था? आरटीपीसीआर था रियल टाइम पीसीआर। रियल टाइम पीसीआर, ये रियल टाइम पीसीआर में क्या होता था कि वो वायरस का डीएनए ह्यूमन के डीएनए में यानी इंसान के डीएनए में है या नहीं है, उसको वो क्या करता था? उसी वक्त बता देता था। उसको बोलता आरटीपीसीआर। ठीक है। इसी तरह से इस पीसीआर की खास बात क्या थी? इसकी पीसीआर की खास बात ये थी कि ये सिर्फ वायरल के डीएनए को ही रेप्लिकेट करता था। यानी जब आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अंजाम देंगे, परफॉर्म करेंगे, दैट टाइम आपके पास जो डीएनए की कॉपी आएंगी वो सिर्फ किसकी डीएनए की कॉपी रहेगी? वायरस। और अगर आपको वायरस के डीएनए की कॉपी मिल रही है, इसका मतलब उस शख्स के डीएनए में वायरस का डीएनए जा चुका था, इसका मतलब उसको कोरोना की डिजीज है। तो इस तरह से ये कंफर्मेशन टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल की जा रही थी। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक। नाउ ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है? साजिदा, फातिमा, सफिया, फहमी, निखत, ठीक। ना बच्चों 5 मिनट में दोबारा लिंक और शेयर कर रहा हूं। इस 5 मिनट में आप लोगों से दोबारा लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।